हाँ, तो ये क्वेश्चन है एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ एफ, इट इज़ कट टू टू पार्ट्स अलॉन्ग विद डॉटेड लाइंस, द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी। हमको पता है जब लेंस को हम लोग परपेंडिकुलर कट करते हैं तो ये जो एफ डैश जो नया फोकल लेंथ आता है वो 2f हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, ये सारा क्वेश्चन एलियन के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है और ये सब एक क्वेश्चन है जो आता है हर एक एग्जाम में। A convex lens made of glass has focal length of 0.15 मीटर इन एयर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, ये वाटर का ये है फोकल लेंथ। तो इसका एक ट्रिक है, जब फोकल लेंस का जब इसको वाटर में इमर्स करेंगे, इमर्स्ड इन वाटर, तब इसका जो आंसर होता है वो इसका आंसर आता है 4f, हमेशा 4f। तो 4 फोकल लेंथ कितना है 0.15, तो 6 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एलियन के टेस्ट सीरीज में आता है, इंपॉर्टेंट है। अपरेंट डेप्थ फ्रॉम द अपर सरफेस से देखना है तो बहुत आसान है, n1/μ1 n2/μ2 कर दो, n1/μ1 प्लस n2/μ2। n1 क्या है, ये इसका जो डिस्टेंस है, तो 12 × 2/3, डिफेक्टिंग इंडेक्स 3/2, 2 ऊपर चल जाएगा, प्लस 6/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 + 2 कितना 10 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अ लाइट का दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, वेवलेंथ 5 × 10⁻⁻9 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है μ = c/v होता है, b = n लैम्डा होता है, SHM में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी है 3 × 10⁸ और 5 × 10⁻⁻7 × 4 × 10⁻14, तो 3 × 10⁸ और इसका कितना हो जाएगा 5 × 20 10⁻7, तो ये आप यहाँ से कर लो 30/20 1.5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट अपरेंट रिसर्फेस ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 45 डिग्री। अब ये मिनिमम डेविएशन का केस है, हमको पता है मिनिमम डेविएशन के केस में बहुत ही सिंपल ये फॉर्मूला लगता है 2i - से, तो इंसिडेंट एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल 30 है और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 45, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। थैंक यू। ये सारा क्वेश्चन जो है ना एलियन के टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है और एक एक लाइन में होता है, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। थैंक यू। और हाँ, यहाँ पे जो ये जो है सेकेंड क्वेश्चन है 0.15 मीटर है, तो यहाँ भी 0.15 मीटर, तो इसका आंसर 0.6 मीटर आएगा, करेक्शन। थैंक यू। अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स दिया हुआ है, एयर से सराउंडेड है, और ये जितने भी केस है ये ऑप्टिकल फाइबर वाला फॉर्मूला भी बनता है। ये क्वेश्चन आएगा ना नीट में तो सेक्शन बी वाले कैटेगरी में आता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, लेकिन इसको जब हम लोग फार्मूला जब कैलकुलेशन करके फार्मूला ट्राई किए थे तो वो जो फार्मूला आता था वो फार्मूला आता था sin i इज़ लेस दैन √n1², ये आता था sin i इज़ लेस दैन √n1² - n2²। इस फार्मूला से इजीली बन सकता है, तो ये देख लीजिए sin i लेस दैन √n1², तो n1 कितना 2/√3, तो इसका स्क्वायर करो 4/3 आ जाएगा, माइनस एयर है, सराउंडेड एयर का कितना होता है 1, तो sin i इज़ लेस दैन इक्वल टू 4/3 - 1 कितना 1/3, तो जो i होगा i लेस दैन या इक्वल टू √1/3 साइन इनवर्स, i इज़ लेस दैन, जो आपका आंसर होगा वो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1/3। थैंक यू। A tin prism P1 with angle 4 degree and refractive index 1.54 is combined with another prism of P2 of refractive index without deviation। तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म वाला केस है जो कि प्रिज्म के डेरिवेशन के बाद पढ़ाया जाता था, जिसमें एक फार्मूला ही आता था मिला जुला के a1 μ1 - 1 इज इक्वल टू a2 μ2 - 1। इसमें a1 और a2 आपका प्रिज्म एंगल होते थे और μ1 और μ2 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म 1 एंड 2। इसमें वही चीज़ करना है, हमको क्या निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि हमको a2 निकालना है। तो a1 का वैल्यू दिया हुआ है 4 डिग्री, 1.54 μ1 दिया हुआ है, यहाँ देखिए 1.54, और ये a2 का वैल्यू निकालना है
म्यू टू दिया हुआ है 1.72, ठीक है, 1.72 -1 बहुत आसान है। अब तो 4 इंटू 0.54 इज इक्वल टू 82 इंटू 0.72। अब यहाँ से हमको 82 निकाल लीजिए आप, 4 बाई 0.72, ये कटा 3 4 ये, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। थैंक यू। हाँ, प्लेन मिरर से एक क्वेश्चन है, प्लेन मिरर से क्वेश्चन आएगा तो यही नंबर ऑफ इमेज फाइंड वाला क्वेश्चन आता है। तो पूछता है 45 डिग्री का नंबर ऑफ इमेज, तो बहुत ईजी है। तो 360 बाई एंगल गिवन करते हैं 45, तो ये 8 आता है, लेकिन 8 क्या है, इवन है, तो इवन रहता है तो इसको 1 माइनस करते हैं, तो जो नंबर ऑफ इमेज आ जाएगा वो इवन रहता है तो 1 माइनस करते हैं, और ऑड रहता है तो एज इट इज़ लिखते हैं। तो 8 - 1 7 इसका आंसर आ आएगा। तो यही क्वेश्चन आता है। थैंक यू। A figure shows the angle of deviation delta versus angle of incidence I for a light ray stacking prism. The prism angle is, तो ये जो ग्राफ है ये तो आपका सीधा देखा ग्राफ लग रहा है। ये आप लोग केमिस्ट्री के प्रिज्म टॉपिक जब पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ते ही है, ये वही वाला ग्राफ, डेल्टा मिनिमम वाला ग्राफ। ये जो रहता है वो आई रहता है, ये जो रहता है वो ई रहता है। तो ये प्रैक्टिकल पोर्शन में भी ऐड है ये ग्राफ, तो इससे ये प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, नीट में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है इसकी क्वेश्चन की। तो जो डेल्टा मिनिमम का जो फॉर्मूला है ये क्या है, यहाँ देखिए ये डेल्टा है, तो ये जो है यहाँ पर ये इस पॉइंट पर ये आपका मिनिमम डेविएशन। तो क्या हमको पता है डेल्टा मिनिमम का एक फार्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए। आई पता है, ई पता है, डेल्टा मिनिमम रिजर्व एंगल पूछ रहा है। डेल्टा मिनिमम कितना है 30 डिग्री, यहाँ देखिए डेल्टा मिनिमम ये आई 15, ये ई कितना 60, ये कितना ए, तो 30 डिग्री, ये कितना 75 माइनस ए, तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 75 माइनस 30 45। प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज रहते हैं, मेजर जो इंस्टीट्यूट रहते हैं, एलियन, आकाश, BW, न्यू लाइट, बायोवेंटर्स, ये सब में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, देख लीजिएगा एक बार प्रैक्टिस। शिफ्टिंग का क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप से, फेमस क्वेश्चन, नीट में आया हुआ है। हाँ, तो शिफ्ट a microscope is focused on a mark on a piece of paper and then a slab of a glass of thickness and refractive index is given there. How should the microscope be moved to get the mark in focus again? अब पहले ही बोले किसका क्वेश्चन है, शिफ्टिंग का क्वेश्चन है। वेरी गुड। S इज इक्वल टू T1 - 1 अपॉन म्यू, बस ये फॉर्मूला लगाना है। थिकनेस दिया हुआ है 3, 1 - 1.5, बस आंसर आ गया 3, 1.5 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये 1.5, 3 टाइम्स ये हो जाएगा, ये 3 1, तो आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये पूछा गया था कि अपवार्ड शिफ्ट होगा कि डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, तो मेरा बात सुनिए, अगर शिफ्ट पॉजिटिव है तो अगर शिफ्ट पॉजिटिव है तो जो रे ऑफ लाइट है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर है, क्योंकि यहाँ शिफ्ट पॉजिटिव है तो जो रिएक्शन है, जो माइक्रोस्कोप है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट नीचे रहता है, ऑब्जर्वर ऊपर रहता है, तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ, यानी कि अपवार्ड आंसर। क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, द मिनिमम डायमीटर ऑफ द डिस्क विच शुड बी प्लेस्ड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा मिनिमम डायमीटर वाटर, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का ये क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें हम जो रेडियस होता है रेडियस निकालते हैं h/√μ² -1 से, डायमीटर 2 इंटू रेडियस से, और एरिया निकालते हैं πr। तो इसमें डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस कर देंगे, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है h/√μ² -1। हाइट कितना है 4/√μ, 5/3 का होल स्क्वायर -1, 4/25/9, 4/25/9/9, ठीक है, 4/16/9 और 4 3 4, तो 3 हमारा आ जाएगा 3 मीटर रेडियस, और डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। फाइंड द कलर विच विल अंडरगो TIR, तो TIR कौन जाएगा, तो हमको पता है, यहाँ देखो ग्रीन वाले बीच में है, यानी कि अगर हम वो लिखें VIBGYOR,
ग्रीन बीच में है, यानी कि या ये तीनों ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, या तो ये तीन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। TIR मतलब नीचे कौन जा रहा है, यहाँ पे कौन जा रहा है ये जानना है। तो कॉची क्या बोलता है कि देखो, कॉची बोल रहा है कि लैम्डा बढ़ रहा है तो म्यू कम हो रहा है, और म्यू कम हो रहा है यानी कि ये लाइट कहाँ जाएगा, ये लाइट आपका YOR, म्यू किसका कम है, येलो ऑरेंज रेड, तो ये आपका येलो ऑरेंज रेड ऊपर जाएगा और VIB नीचे जाएगा, इनका होगा TIR। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। TIR वीव का होगा, ऐसे कह सकते हैं कि वीव अंदर जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं वीव अंदर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, टिपिकल है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में आता है ये। क्वेश्चन है, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव एट आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल विजन। तो दो चीज़ याद रखना, नॉर्मल विजन दे रहा है और टेलीस्कोप दे रहा है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, m = FO/FE। तो ये कितना है 200, ये कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 50। आंसर। थैंक यू। ये क्वेश्चन एलन के मेजर टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। थैंक यू। क्वेश्चन है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कि द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूसेस द मैग्निफिकेशन ऑफ 100 व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड बाय 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। यानी कि इमेज कहाँ बन रहा है, डी पे बन रहा है। तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस वुड बी, सबसे पहले ये बात यहाँ पे लिखिए कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, इमेज डी पे बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, MO × ME, यही होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, हमको एम पता है, MO दे रहा है, एम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव MO ME, तो इसी को अगर एक्सटेंड करेंगे MO × 1 + D/FE, क्या हमको FE पूछ रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, यही FE पूछ रहा है। तब यहाँ से हम FE डिफाइन करते हैं, तो M कितना हो जाएगा 100, MO कितना है 10, 1 + D कितना दिया है 25, इमेज तो D पे बन रहा है, D 25 होता है, FE 100/10 10 हो जाएगा, 1 + 25/FE। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये 10 FE + 25 और नीचे FE 10 FE + 25, तो 9 FE = 25। तो जो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हो जाएगा वो 25/9 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी गिना जाता है क्योंकि इसमें ये फार्मूला का यूज़ है, तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपका मैक्स है, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन माइक्रोस्कोप से नहीं पूछा जाएगा। टेलीस्कोप से एक क्वेश्चन मैंने बताया है, अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा और मैक्स है। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए 15-16 करा दिए हैं, इसी में से नीट में आएगा। मैक्सिमम में जितने भी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन हैं वो बन जाएंगे आराम से। थैंक यू। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 6, ट्यूब लेंथ 35 दिया है और फोकल लेंथ ऑफ दोनों का ऑब्जेक्टिव और आईपीस का पूछ रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से ये ऐसे लिखें, नीट का और JE का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स से आएगा, यही आएगा। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में हज़ारों बार पूछ दिया गया है, एलन की टेस्ट सीरीज सब जगह पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं लेना है। तो मैग्नीफाइंग पावर सिंपल क्वेश्चन भी है, FO/FE, ये कितना दिया है 6, तो FO = 6 FE लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 लीजिए। ट्यूब लेंथ मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ट्यूब लेंथ कितना दे रहा है 35 और FO का वैल्यू 6 है, 6 FE और प्लस FE = 35, तो FE कितना हो जाएगा 35/7 कितना 5 सेंटीमीटर FE हो जाएगा। तो FE का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और FO कितना 6 × FE, तो 6 × 5 कितना 30 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। थैंक यू। तो ये जो हमारे रे ऑप्टिक्स से 15 क्वेश्चन है इसी में से आएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।